हेलो छात्रों, शुभ संध्या। आप लोग जुड़िए। देखिए, आज आपको पढ़ाया जा रहा है नया टॉपिक साहित्यिक परिचय। इस साहित्यिक परिचय आता है बोर्ड परीक्षा इंटर के छात्रों के लिए सामान्य हिंदी में अनिवार्य करके, वैसे सबके उपयोग का है लेकिन सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके यहाँ आता ही है कि साहित्यिक परिचय लिखिए। साहित्यिक परिचय में क्या क्या लिखना पड़ता है, तो आप देखिए और समझिए। तो देखिए, ये पहले संक्षेप में बताया जा रहा है, क्योंकि विस्तार से बताना दो बोर्ड भर जाएगा, आप नहीं समझ पाओगे। लेकिन क्या क्या लिखना है उसको आप जान लीजिए, बस आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो हम आज पढ़ा रहे हैं सुमित्रानंदन पंत का। किसका? सुमित्रानंदन पंत का साहित्यिक परिचय। चाहे जिसका साहित्यिक परिचय आएगा, आप इसी प्रकार बनाएंगे और उसको लिखेंगे। तो सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, यानी सुमित्रानंदन पंत का हम साहित्यिक परिचय पढ़ाएंगे। इसमें जन्म मृत्यु नहीं बताई जाती है, हम डायरेक्ट उनकी रचनाओं पे आते हैं। सुमित्रानंदन की जो रचनाएं हैं वो रचनाएं हैं बीड़ा, पल्लव, ग्रंथि, लोकायतन, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद, यहीं पे लिखेंगे बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद। और लिखेंगे रजत शिखर, इनकी गद्य रचनाएं। ये तो इनकी रचनाएं हुई। अब काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत काव्य को सजाने के लिए इन्होंने क्या प्रयोग किया है, तो उसको मुझे बताना पड़ता है। तो काव्य सौंदर्य में हम देखेंगे इन्होंने क्या लिखा है। रस, तो इनका प्रमुख रस जो है वो है श्रृंगार रस। क्या है? श्रृंगार। वैसे तो इन्होंने रौद्र भी लिखा है, करुण भी लिखा है, लेकिन प्रमुख कौन सा है? श्रृंगार रस है। अलंकार, तो अलंकार में पंत जी किसके लिए जाने जाते हैं? उपमा और मानवी के लिए। उपमा अलंकार, उपमा रूपक, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण। मानवीकरण, मानवीकरण। भाषा, तो भाषा पर विशेष ध्यान देंगे। जो भाषा है वो है संस्कृतनिष्ठ, संस्कृतनिष्ठ, खड़ी बोली, खड़ी बोली। शैली, शैली में इनके लाक्षणिकता, चित्रमकता, चित्रात्मकता, ये इनकी शैली है। पुरस्कार, इन्होंने पुरस्कार पाए हैं। तो कला और बूढ़ा नंबर 1, कला और बूढ़ा चांद पर, चांद पर क्या पाए हैं? साहित्य अकादमी, साहित्य
अकादमी पुरस्कार। नंबर 2, लोकायतन पर लोकायतन पे इनको मिला हुआ है सोवियत लैंड। नंबर 3, सबसे बड़ा पुरस्कार है चितंबरा पे इनको मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य में स्थान में इन्होंने क्या किया है? प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में प्रकृति के सुकुमार के रूप में प्रसिद्ध। तो हमने आपको क्या बताया, ध्यान से देखिए। नाम सुमित्रानंदन पंत, रचना वीणा, पल्लव ग्रंथि, लोकायतन, कला और बूढ़ा चाँद, रजत शिखर, शिल्पी चितंबरा, ये इनकी रचनाएं हैं। रस में श्रृंगार रस इनका प्रमुख है, रौद्र करुण भी है। अलंकार में उपमा रूपक उपेक्षा मानवीकरण, भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली, शैली लाक्षणिकता चित्रात्मकता। पुरस्कार कला और गूढ़ाचार पे साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोकायतन पे सोवियत लैंड पुरस्कार, चितंबरा पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। साहित्य में स्थान प्रकृति के सुकुमार के रूप में प्रसिद्धि। अब हम लिखेंगे कैसे बोर्ड परीक्षा में पेपर में, उसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। क्या लिखेंगे? साहित्यिक परिचय। ये हेडिंग डालने के बाद आप लिखेंगे, एक लाइन जरूर 2 लाइन लिखना है। पंत जी का साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण योगदान है, जो इस प्रकार है, मतलब एक लाइन आपको लिखना है कि पंत जी का साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है, जो इस प्रकार है। तब क्या करेंगे, उनकी रचनाओं को सारे, उनके काव्य संदर्भों को, रस छंद अलंकार भाषा शैली, इन सब का प्रयोग हमको करना है। पुरस्कार को, साहित्य में स्थान को, इसको हमको स्टेप वाइज बताते चले जाना है। तो आप इसी प्रकार अगर एग्जाम में लिखते हैं तो आपके अच्छे नंबर आएंगे और आप 5 नंबर पूरे अंक प्राप्त करेंगे। तो हमने आपकी रिक्वायरमेंट पे, आप लोग, एक बच्चा मुझसे कहा भी था कि सर आप साहित्यिक परिचय हमको लिखना बता दीजिए। तो इस आसान तरीका है, आप ऐसे याद करते हैं तो आपको बड़ा अच्छा नंबर मिलेगा। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में बहुत कम समय है। इस समय स्पेशल बोर्ड परीक्षा तैयारी कराई जा रही है। इसके बाद 15 फरवरी के बाद हम आपको कंपटीशन की तैयारी करा